देश की राजधानी दिल्ली में कांवड़ यात्रा की भव्य तैयारी की गई है। शासन प्रशासन ने सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक और कांवड़ियों के स्वागत के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कांवड़ यात्रा की तैयारियां, प्रवेश द्वारों का निरीक्षण किया। इस दौरान ZDNH से बातचीत में कहा कि इस बार दिल्ली में भव्य कांवड़ यात्रा होगी। इसके साथ ही विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। तो आज मंत्री कपिल मिश्रा ने अप्सरा बॉर्डर का निरीक्षण किया। वो जायजा लेने खुद वहां पर पहुंचे। बता दें कि कांवड़ियों के स्वागत के लिए द्वार बनाए गए हैं, उनका कपिल मिश्रा ने निरीक्षण किया, जायजा लिया। और वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने खुद ग्राउंड पर उतरकर निरीक्षण लिया। उन्होंने अप्सरा बॉर्डर वो पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने खुद जायजा लिया कांवड़ियों के स्वागत द्वार का। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि खुद मुख्यमंत्री भी 20 जुलाई को पहुंचेंगे और कांवड़ियों का खुद वो स्वागत करेंगी। तो मंत्री कपिल मिश्रा खुद ऑन ग्राउंड पहुंचे और वहां पे उन्होंने कांवड़ियों के लिए द्वार बनाए गए हैं, उनका उन्होंने खुद निरीक्षण किया, उन्होंने खुद जायजा लिया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कांवड़ यात्रा की तैयारियां और प्रवेश द्वार का उन्होंने खुद जायजा लिया। ऑन ग्राउंड पहुंचे वो और अप्सरा बॉर्डर पर खुद पहुंचकर कांवड़ियों के लिए जो प्रवेश द्वार बनाया गया है उसका उन्होंने जायजा लिया, निरीक्षण किया। और उन्होंने बताया कि खुद 20 जुलाई को मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा इस वक्त उन तमाम बॉर्डर्स का दौरा कर रहे हैं जहां पर कांवड़ मार्ग है और कांवड़ रूट बनाया गया है। आप देखिए इस वक्त दिल्ली का यूपी भोपुरा बॉर्डर पर जो कैंप लगा हुआ है, जो तमाम जगह बनाई गई हैं, उनके विजिट कर रहे हैं। कपिल जी स्वयं विजिट कर रहे हैं, कैसी तैयारियां हैं, कैसे स्वागत होने वाला है दिल्ली में? भव्य स्वागत की तैयारी है और सबसे खास बात ये इस प्रकार के जो स्वागत द्वार हमने महाकुंभ में देखे थे, ऐसे स्वागत द्वार दिल्ली के बॉर्डर पर मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर लगवाए जा रहे हैं। 17 जगहों पर ऐसे स्वागत द्वार लगे हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम पर इनका नाम रखा गया है। महादेव से जुड़े विषयों पर इनका नाम रखा गया है। पिछले साल तक 170 कैंप लगते थे, इस साल 374 कैंप लग रहे हैं। भव्य तैयारी है। ट्रैफिक की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सैनिटेशन की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर, सब लोग हम लोग तैयार हैं पलकें बिछाकर। और 20 तारीख को स्वयं मुख्यमंत्री महोदया दिल्ली के बॉर्डर पर कांवड़ियों का भव्य स्वागत करेंगी। कपिल जी, सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू रहता है, सुरक्षा और ट्रैफिक। दिल्ली में सिक्योरिटी को लेकर क्या विशेष अरेंजमेंट तैयार है? पुलिस पूरी तरह से तैयार है, CCTV तैयार है और सिविल डिफेंस के वॉलंटियर भी लगे हुए हैं और दिल्ली के सभी लोग भी सजग हैं। और मुझे लगता है हम एक सुरक्षित और शानदार कांवड़ यात्रा के लिए तैयार है। अंतिम सवाल है सर, सोशल मीडिया पर कुछ लोग हैं जो एक एजेंडे के तहत अब कांवड़ यात्रियों को बदनाम कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा को ऐसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश है कि जैसे सिर्फ अनपढ़ लोग या उन्मादी लोग ही कांवड़ यात्रा में शामिल होते। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोग? कुछ लोग कांवड़ यात्रा को बदनाम करना चाहते हैं और उनके पेट में दर्द हो रहा है कि इतनी भव्य कांवड़ यात्रा क्यों निकलती है। हिंदू समाज अपनी आस्था को, अपने धर्म को इतने शानदार तरीके से कैसे उनके उत्सवों को मनाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ जिनके पेट में आज दर्द हो रहा है, अभी उनके पेट में मरोड़े उठनी बाकी हैं, क्योंकि कांवड़ की, हमारी आस्थाओं की, हमारे धर्म की ये जो भव्यता है और इसका जो स्तर है ये लगातार बढ़ता ही जाएगा। जिसके भी पेट में दर्द हो रहा है उसका अभी कोई इलाज संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करने। देखिए कपिल मिश्रा है, ये भोपुरा बॉर्डर है जहाँ पर बाकायदा कांवड़ जो यात्री हैं उनके लिए कैंप बनाया गया है। ऐसे ही दिल्ली में लगभग 20 पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ पर दिल्ली सरकार स्वागत करेगी तमाम जो कांवड़ यात्री हैं उनका। और जिस वो गेट की बात कर रहे थे कपिल मिश्रा की, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके नाम पर बनाए गए हैं, ये यूपी दिल्ली का जो बॉर्डर है, भोपुरा बॉर्डर, वहाँ पर सोमनाथ द्वार बनाया गया है। आप देखिए किस तरीके से भव्य ये द्वार बनाया गया है। उसके पास ही तमाम कैंप हैं जहाँ सिक्योरिटी से लेकर तमाम विशेष अरेंजमेंट्स किए गए हैं। फिलहाल अगर आप देखें तो ये बेहद भव्य लगता है। मैं अगर आपको यूपी की साइड से दिखाऊं जहाँ से एंट्री होगी तो आपको नज़र आएगा कि बेहद भव्यता के साथ इस गेट को बनाया गया है। ये यूपी का बॉर्डर है, ये कांवड़ रूट है पूरा और इधर से कांवड़िए आएंगे, यहाँ से राजधानी दिल्ली में एंट्री होगी। और ये देखिए आप
किस तरीके से दिल्ली सरकार ने सोमनाथ द्वार दिया है। दिल्ली यूपी के जो भोपुरा बॉर्डर है उस वहाँ पर यहाँ से राजधानी दिल्ली में तमाम जो कांवड़ यात्री हैं वो एंटर करेंगे। फिलहाल दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा इन तमाम जो द्वार बनाए गए हैं, तमाम एंट्री पॉइंट्स हैं और तमाम जहाँ जहाँ ये कैंप लगाए गए हैं वहाँ का विजिट कर रहे हैं, स्वयं व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। पूरे द्वार को उन्होंने देखा, फिर अंदर जो एक कांवड़ सेवा समिति के द्वारा कांवड़ कैंप लगाया गया था उसका विजिट किया। और अब देखिए आप फिलहाल यहाँ से रवाना हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस की बड़ी मौजूदगी है, दिल्ली पुलिस के साथ वो आए और यहाँ पर विजिट करने के साथ ही उन्होंने आप देखिए किस तरीके से पूरे कैंप को देखा, समझा और उसके बाद वो फिलहाल यहाँ से रवाना हो रहे हैं। परमानेंट ऐसे कैंप्स की बात करें तो आपको मैं एक बार इन कैंप्स की व्यवस्था दिखाता हूँ, किस तरीके से बेहद भव्य व्यवस्था रखी गई है। एक पुलिसकर्मी परमानेंट यहाँ डिप्लॉयड रहता है ताकि कोई अगर समस्या आए, प्रॉब्लम आए तो जो कांवड़ यात्री हैं वो उनसे शेयर कर सकें। ये देखिए आप पहले ही एंट्री पर कूलर्स लगाए गए हैं, सामने पानी की व्यवस्था है और उसके साथ साथ तमाम बेड्स लगाए गए हैं ताकि जो कांवड़ यात्री हैं वो आराम से अपना रूट कंप्लीट करने के बाद जब आराम करना चाहें तो रेस्ट कर सकें। कूलर की व्यवस्था है, बाकायदा पानी की व्यवस्था की गई है और आगे देखिए तमाम जो कांवड़ यात्री हैं वो फिलहाल आपको सोते हुए नज़र आएंगे और एक व्यवस्था साफ सुथरी यहाँ पर स्टेज लगाई गई है जिन पर ये लोग सो रहे हैं और तमाम अपनी रात में यात्रा करने के बाद फिलहाल आराम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की कोशिश है कि इस बार चूँकि दिल्ली में बीजेपी की सरकार लंबे वर्ष समय के बाद आई है, यूपी में ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त प्रिपरेशन चल रही थी, अब उसे अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा स्वयं ग्राउंड जीरो पर विजिट कर रहे हैं, तमाम व्यवस्थाएं देख रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर न सिर्फ कैंप देखा बल्कि जहाँ से एंट्री हो रही है वहाँ क्या व्यवस्था है, सिक्योरिटी पर्सनल से बात की और उसके बाद भोले बाबा की जो आप पीछे मूर्ति देख रहे हैं इसकी पूजा अर्चना की और फिर वो यहाँ से रवाना हो गए। कपिल मिश्रा का कहना है कि दिल्ली सरकार पलक पावड़े बिछाकर कांवड़ यात्रियों का स्वागत करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्वयं 20 तारीख को इन्हीं मार्गों पर तमाम कांवड़ यात्रियों का भव्य स्वागत करेंगी। सहयोगी दीपक के साथ शिवम प्रताप, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा स्वयं जो कांवड़ कैंप है उनका विजिट कर रहे हैं। भोपुरा बॉर्डर पर तमाम व्यवस्थाएं देखी इस कांवड़ कैंप में आए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित शर्मा है। शर्मा जी, अभी कपिल मिश्रा आए, कैसी व्यवस्थाएं हैं इस बार दिल्ली में कांवड़ यात्रा को लेकर? अगर इस बार की हम बात करें कांवड़ सेवा की तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। जो सरकार का जो सपोर्ट मिल रहा है वो बहुत मिल रहा है। दूसरा जो डिपार्टमेंट है उनका बहुत अच्छा हमें सपोर्ट मिल रहा है। कहीं से भी किसी परमिशंस की कोई परेशानी नहीं मिल रही है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। पहले ट्रैफिक जाम रहता था, ट्रैफिक की कोई समस्या नहीं है। पहले हम लोगों को एनओसी नहीं मिलती थी, लेकिन अब की बार हमें एनओसी समय समय पे मिली है। और जितने भी बड़े अधिकारी हैं उन लोगों को पहले डर लगता था बात करने में कि परमिशंस मिलेंगी नहीं मिलेंगी, लेकिन अब की बार ऐसा लगता ही नहीं है कि हम लोग बड़े अधिकारियों से बात करें। एक परिवार के समय किसी भी समय रात को 10 बजे 12 बजे भी अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ रही है तो हमारे डीएम साहब, एसडीएम साहब हैं, बेझिझक हम उनको बोलते हैं और हमारा कार्य कंप्लेंट करने के आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है। हमें किसी भी तरीके की सरकार से या किसी भी डिपार्टमेंट से कोई शिकायत नहीं है। हम लोगों को पूरा फुल सपोर्ट मिल रहा है। दिल्ली सरकार की व्यवस्था से संतुष्ट हैं आप लोग? आपको लगता है कि सरकार बदलने के साथ अब वास्तव में कांवड़ यात्रियों का स्वागत हो रहा है, सरकार एक्टिव है? बिल्कुल, सरकार एक्टिव है। रेखा गुप्ता भी एक्टिव है, सभी कैंपों पे जाके देख रहे हैं और अभी कपिल मिश्रा भी यहाँ है, यहाँ पे मौके पे देख के गए थे। सभी अधिकारी मतलब बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है। एक बार एक भाई उठ गया है, उससे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कांवड़ यात्री है, रात को आराम कर रहा था। भैया क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम पारस। सर कहाँ से आए हैं और कहाँ से लौट रहे हैं आप? कांवड़ यात्री लग रहा है आपको देखकर। हरिद्वार से आए हैं? हरिद्वार से आए, यहाँ जाएंगे उपलपुरी। अच्छा, तो कितनी यात्रा कब निकले थे हरिद्वार से? हरिद्वार से हम निकले थे 1 तारीख को। 1 तारीख को, आज 16 तारीख हो गई है आपका। आज पहुँच जाएंगे या कल पहुँचेंगे? हम आज शाम को निकलेंगे, पहुँच जाएंगे उपलपुरी। पेपर है ना 18 तारीख का, इसलिए जल्दी आना पड़ा। अच्छा। अब व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था आपको दिल्ली में ठीक है? एकदम बढ़िया। बढ़िया। बाकी रास्ते में यूपी से जहाँ से गुजरे वहाँ तो अभी लगे ना कुछ भी,
अच्छा अच्छा यहाँ पे व्यवस्था ठीक हाँ यही है बहुत बढ़िया। तो देखिए बता रहे हैं कि दिल्ली में व्यवस्था अच्छी है। 1 तारीख को हरिद्वार से निकले थे, 18 तारीख से एग्जाम्स हैं जिसके चलते अभी वो जल्दी वापसी कर रहे हैं और आज शाम निकलेंगे यहाँ से, कल सुबह अपने घर पहुँच जाएंगे। सहयोगी दीपक के साथ शिवम प्रताप, जी मीडिया, दिल्ली।